आज फिर एक प्रश्न है हमारा दिए गए परिपथ में। तो हम देखेंगे दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का वैद्युत वाहक बल तथा नंबर दूसरे पे परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है। इस पूरे में वैद्युत वाहक बल कितना है और शक्ति गुणांक कितना है। तो इन चीज़ों के लिए हमने पहले परिपथ को अच्छे से समझ लेना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से टेढ़ी टेढ़ी ये बनी हुई जो लाइनें हैं, ये है प्रतिरोध, तो इसको लिख लेंगे हम आर से। अब ये राउंड करके बनाया गया है, इसको लिखेंगे लोड यानी एल प्रेरकत्व। अब यहाँ पर जो सर्किट लगा हुआ कोई, तो ये होगा हमारा यानी धारित्र संधारित्र, इसे लिखेंगे सी से। तो इसी तरह से अगर हम इसकी तुलना इनसे करें तो यहाँ पर भी दोनों डायग्राम एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क यह है बताया गया है ताकि ये बच्चों में कंफ्यूज रहे कि दोनों अलग अलग हैं। वहाँ पर सी भाई लास्ट में है, यहाँ सी लग रहा है बीच में है, तो वो चीज़ों को हम उसको समझना है अच्छे से कि क्या है। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें उस वाले से तो देखो ये घुमा हुआ है, तो इस हिसाब से ये हमारा प्रतिरोध हो गया यानी कि आर, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा लोड यानी कि एल हो गया प्रेरकत्व। तो प्रतिरोध तो हम कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीआर से, एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलसीआर में। तो एलसीआर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें जो है इसमें देखना है एलसीआर से। अब इस वाले अंक प्रश्न का वैद्युत वाहक बल बना। अब हमने देख लिया कि हमें क्या क्या चीज़ दी है, जो जो चीज़ हमें दी है उसे हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, वही तो सॉल्यूशन लिखा, दिया है तो हमें क्या दिया है इसको मान लेंगे, यानी ये विभव है, विभव तो हम इसको लिखेंगे बी सापेक्ष में आर, तो इसे लिखेंगे वी आर। बी आर हमारा है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। इसी तरह से अब ये जैसे वी एल है तो इसे लिखेंगे वी एल, वी सापेक्ष में एल कितना है 50 वोल्ट। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे वी सापेक्ष में सी, तो ये हो जाएगा बी सापेक्ष में सी और ये हमारा आ जाएगा 20 वोल्ट। ये हमने तीनों लिख लिए। अब हमसे पूछा क्या है यानी कि कुल विभव, तो हमें परिणामी यानी कि बी बताना है यानी कि वोल्ट। और शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को लिखते हैं हम कॉस थीटा से, कॉस थीटा लिख लो या कॉस फाई, एक ही बात है। तो ये हमने लिख लिया क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज़ें हमारी क्वेश्चन मार्क है। तो बी का यानी कि परिणामी वोल्टता के सूत्र से, तो हम लिखेंगे परिणामी वोल्टता। तो परिणामी वोल्टता होता है बी बराबर अंडर वुड में ये वाला, तो इसके साथ हमने क्या लिखा है वी आर, तो हम लिखेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों का अंतर कर देते हैं तो हम एल सी, तो हम लिखेंगे वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इसके मान लगा देंगे, तो मान लगाने पर हम देखेंगे तो ये हमारे पास वी आर कितना है, वी आर है 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे प्लस वी एल कितना है, वी एल है 50, तो लिखेंगे 50 माइनस बी सी कितना है, बी सी है 20 और इसका क्या है स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है वोल्टता का। तो अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा ये हमारा 40 है तो 4 का 16 यानी 1600 प्लस इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 30 और 30 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900। 16 और 9 होते हैं 25, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 2500 और जब हम इससे बाहर निकालेंगे रूट से तो ये आएगा 50 वोल्ट, तो ये आ गया हमारा V। तो ये हमें मिल गया हमारा वोल्ट था। इसमें जो कुल वैद्युत वाहक बल होगा कितने वोल्ट होगा 50 वोल्ट पूरे परिपथ में। अब दूसरा क्या पूछा है शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है हम लिखेंगे शक्ति गुणांक, लिखाया था अभी कॉस फाई बराबर शक्ति गुणांक में आर, आर रहेगा ऊपर, तो हम लिखेंगे वी आर सपेक्ष में
बी आर हो जाएगा, और अपॉन इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब एल का और सी का, तो एल सी का अंतर क्या हो जाएगा हमारे पास वी एल माइनस बी सी। अब इसका मान लगा देंगे। अब वी आर का मान कितना है डायग्राम में देख के लगा सकते हैं अब आराम से। तो वी आर में हमारा मान है, वी आर का हमारा है वी आर यानी कि 40, और वी एल कितना है वी एल यानी कि 50, और माइनस हो जाएगा, और कौन सा बचा हमारे पास वी सी। अब वी सी कितना है 20। अब ऊपर तो हमारा वही रहेगा 40, और नीचे देखेंगे तो इसमें से 50 में से 20 घटा देंगे तो 30 बच जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये कॉस फाई यानी कि शक्ति गुणांक हमारा इतना प्राप्त हुआ। तो ये इसका आंसर है, तो शक्ति गुणांक। तो इस तरह से आंकिक प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है, बस हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वैल्यू हमें कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। डायग्राम को देख करके कुछ चीज़ें हमें अपने आप ही कुछ समझ में आनी चाहिए, तभी हम इसे आगे अच्छे से कर सकते हैं।